हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस साइड कृषि मैम स्वागत करते हैं आप सभी का इस चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। हाउ आर यू गाइस? यस तो मुझे अभी तक अटेंडेंस तो नहीं दिख रही है चैट बॉक्स में। फटाफट से फायर इमोजीज लगा दीजिए। चैट बॉक्स में एकदम हल्ला मच जाना चाहिए, राइट। तो आज हम लोग बहुत ही मजा करने वाले हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ मजा करने वाले बिकॉज पढ़ाई तो होने वाली है, साथ साथ में हम लोग गेम्स भी खेलने वाले हैं। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन विल बी ऑल अबाउट द सैम्पल पेपर। तो मैं आपके सामने एक सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का बेटा हम करने वाले हैं सैम्पल पेपर सॉल्व। तो उसमें प्रॉपर सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ द सैम्पल पेपर सीरीज जो हम लोग कंटिन्यू करते आ रहे हैं कितने टाइम से, राइट। तो आज हम लोग का लास्ट सेशन होगा ऑफ द सीरीज। ठीक है, लास्ट सेशन ऑफ द, ऐसा ईयर नहीं, लास्ट सेशन ऑफ द सीरीज। ठीक है, उसके बाद में बहुत ही धमाकेदार सेशन आने वाला है रिलेटेड टू कंप्लीट बायोलॉजी एंड कंप्लीट केमिस्ट्री। मतलब परसों आपका कंप्लीट बायोलॉजी का सेशन है। ठीक है, मैं चाहती हूँ सारे बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट रहे। कंप्लीट बायोलॉजी का आपका सेशन रहने वाला है। ठीक है, कंप्लीट बायोलॉजी का सेशन रहने वाला है। 4:30 बजे सारे बच्चे आ जाएंगे परसों के सेशन में। परसों यानी कौन सा दिन हुआ? आज वेडनेसडे ना, फ्राइडे। तो फ्राइडे के दिन आपको आ जाना है 4:30 बजे। इज दिस करेक्ट? ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? ओके, सारे बच्चे लाइक बटन दबा दीजिए। जो जो बच्चे ऑलरेडी लाइक बटन कर दिए हैं फटाफट से चैट बॉक्स में थम्स अप दिखा दीजिए, एंड देन वी स्टार्ट विद द लेक्चर। और फिर कंप्लीट बायोलॉजी के बाद में हम लोग नेक्स्ट वीक मतलब मंडे ट्यूसडे को हम लोग कंप्लीट केमिस्ट्री करेंगे। तो पहले कंप्लीट बायोलॉजी करेंगे फिर कंप्लीट केमिस्ट्री करेंगे। तो वैसे हम लोग का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग और खाली प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। सो आर यू गाइज रेडी फॉर द सेशन? स्ट्रक्चर ऑफ एटम सेक्शन ए शुरू होने जा रहा है एंड पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका रिवाइज हो जाएगा इन दिस सेशन। ऑल्सो वी आर गोइंग टू प्ले वी क्विज। तो इतना बड़ा वी क्विज नहीं है, छोटा सा वी क्विज है, बट आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो छोटा सा वीक क्विज है। एज सोन एज वी कंप्लीट द सैम्पल पेपर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वीक क्विज। ठीक है, तो चलिए मजा आएगा, एकदम मजा आएगा एकदम। चलो, सेक्शन ए, रुदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ डैश। ये सेशन में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सारे के सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो सेक्शन ए में भी ये जो भी क्वेश्चंस है वो सारे मैंने एज इट इज जो पेपर में आए हुए हैं एज इट इज ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस उठाए हैं। मतलब जो मैंने बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन पेपर में देखा वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही इस सेशन में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में आया हुआ है कि रुदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है उससे उसे क्या मिला, व्हाट वाज दैट डिस्कवरी, जो पहले किसी को नहीं मिला। पहले डाल्टन ने किया था, थॉमसन ने किया था, वो लोग को नहीं मिला पर इसको मिल गया। दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट, दैट इज। यस बच्चों, मुझे चैट बॉक्स में सारे बच्चे आंसर देते हुए चाहिए। क्या था उसका डिस्कवरी? बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर है न्यूक्लियस इन द एटम। इसने कहा था कि मेजॉरिटी स्पेस एटम का एम्प्टी रहता है, बस थोड़ा सा स्पेस है सेंटर में जहां पर वो लाइट ऑफ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो रिबाउंड हो रहे थे। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा एटम वैसे के वैसे खाली है पर थोड़ा सा बीच में सेंटर में स्पेस है जिससे वो रिबाउंड हो रहा है। यानी इसने जो डिस्कवर किया था दैट वाज न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में कौन सी चीजें सही है?
स्टेटमेंट 1 कह रहा है एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन होता है एटॉमिक नंबर? यस। मास नंबर बोल रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे दो स्टेटमेंट्स मिल चुके हैं जो राइट है, अब आपको पहचानना है। आप लोग पहचानिए, मुझे तो मिल चुके हैं वो दो स्टेटमेंट्स जो करेक्ट है। आप लोग ऑप्शंस देखिए और बताइए कौन से स्टेटमेंट्स आपको सही लग रहे हैं। यस बच्चों, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे लाइक बटन दबा दीजिए। क्या रहेगा इसका आंसर एवरीवन? यस, क्या रहेगा इसका आंसर? ऑप्शन डी कह रहे हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स, ये तो रॉन्ग है। मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर जिसे हम कहते हैं दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स का तो वैसे मास नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का होता है जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, राइट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ये बी तो राइट है, ये तीसरा भी रॉन्ग है और ये वाला राइट है, यानी बी और डी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ऑप्शन डी विल बी अवर करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन फोर्थ विल बी अवर करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हमेशा याद रखना। एटॉमिक नंबर यानी Z इज इक्वल टू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं उसके अंदर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके अंदर, दैट विल बी कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट होता है एटॉमिक मास नंबर। मास नंबर यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये चाहो तो आप कर सकते हैं कॉपी डाउन इन योर नोटबुक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये हमें भूलनी नहीं है, जरा भी भूलनी नहीं है ये। ओके बच्चों, ये आप भूल नहीं सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स विद वैलेंसी 1 आर डैश। वैलेंसी किसकी 1 होती है? वैलेंसी वी नो राइट, वैलेंसी किसकी 1 होती है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। क्या वैलेंसी मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंट होता है? क्या सिर्फ मेटल्स में वैलेंसी 1 है या नॉन मेटल्स में वैलेंसी 1 है, कि दोनों में हो सकता है? जैसे कि हम देख पाते हैं सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो इसका 2,8,7। तो ये दोनों में बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन लूज होकर वैलेंसी 1 हो जाएगी, राइट, और इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वैलेंसी 1 हो जाएगी, यानी दोनों में वैलेंसी तो मुझे 1 मिल रही है। दिस इज अ मेटल एंड दिस इज अ नॉन मेटल, तो वैलेंसी डिपेंडेंट नहीं है, इट कैन बी मेटल और नॉन मेटल, राइट। ये मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है, ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। Is this understood? Next question, isotopes contain dash। बच्चों हमने 3 तरीके के देखे थे, एक आइसोटोप्स, एक आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। आइसोटोप मतलब क्या? एटॉमिक नंबर सेम एंड एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट। आइसोबार्स मतलब एटॉमिक मास नंबर सेम एंड एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एंड आइसोटोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोप में क्या सही रहेगा? आइसोटोप में क्या सही रहेगा? ऑप्शंस देखिए जरा। क्या रहेगा? देखे ऑप्शंस, देखे कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है बच्चों? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन द रिलेशनशिप बिटवीन आइसोटोप एंड आइसोबार? देखो आइसोटोप और आइसोबार में क्या डिफरेंस है? आइसोटोप, पहले बात करती हूं मैं आइसोटोप की। आइसोटोप्स मतलब एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, Z मतलब एटॉमिक नंबर, राइट,
एंड ए मतलब एटॉमिक मास नंबर, तो वो डिफरेंट रहेगा। आप अपने नोटबुक में ये लिख लो, बार बार कोई आपको रिवाइज नहीं करवाएगा, आपको इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं। आइसोबार्स मतलब एटॉमिक मास नंबर सेम एंड एटॉमिक नंबर डिफरेंट। एंड तीसरा होता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स मतलब न्यूट्रॉन्स सेम, न्यूट्रॉन्स सेम, बस इतना आपको नोट डाउन करके रखना है। आइसोटोप्स में क्या होगा, Z सेम होगा, दैट इज एटॉमिक नंबर सेम एंड एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट। आइसोबार्स में एटॉमिक मास नंबर सेम एंड एटॉमिक नंबर डिफरेंट। एंड आइसोटोन न है ना, कैसे याद रखना है, आइसोटोन है, न है तो न्यूट्रॉन सेम, ऐसे हमको याद रखना चाहिए। गाइस मेरे से फ्रेंडशिप कर सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे कोई फ्रेंडशिप नहीं करेगा क्योंकि मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी। Next, assertion reason on your screen. Calcium and argon are isobars. Calcium and argon have the same atomic mass number. बच्चों जस्ट हमने डिस्कस किया आइसोबार का मतलब क्या है, सेम एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होता है तो आइसोटोप, एटॉमिक मास नंबर सेम होता है तो आइसोबार। आइसोबार मतलब एटॉमिक मास नंबर सेम, सही है, एटॉमिक मास नंबर सेम। यस वेरी गुड, इसमें ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। नेक्स्ट assertion reason, the number of valence electron in oxygen atom is 6, valency of oxygen is 6। क्या कभी भी वैलेंसी 6 हो सकती है? नहीं होती है ना, वैलेंसी 1, 2, 3 एंड 4, मैक्सिमम 4, उससे ज्यादा वैलेंसी नहीं होती है। वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जमीन आसमान का फर्क है। वैलेंसी मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि हम लोगों ने जस्ट अभी एग्जांपल देखा था ना सोडियम और उसका, तो सोडियम का अगर मैं पूछूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आपको आउटर मोस्ट शेल में देखना है कितना इसके पास, 1 है ना आउटर मोस्ट शेल में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 हो गया। अगर मैं इसका वैलेंसी पूछूं तो इसका वैलेंसी भी 1 होगा क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। नाउ इफ आई आस्क यू अबाउट 17, तो 17 में 7 क्या है, वैलेंसी है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 7 क्या है, वैलेंसी है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? बताइए मुझे, क्लोरीन में बताइए, वैलेंसी है 7 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि दोनों है? क्या है बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 7 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल में है। अगर मैं इसका वैलेंसी पूछूं तो वैलेंसी मतलब क्या कि कितना वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या डोनेट कर रहा है, इसमें इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो वैलेंसी विल बी 1 बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 7। तो दोनों में डिफरेंस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी में डिफरेंस है। तो अगर मैं इसकी बात करूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8 यानी 2,6 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। बट वैलेंसी इसकी 6 है क्या? नहीं, वैलेंसी इसकी कितनी होगी, 2 होगी वैलेंसी, क्योंकि उसको 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो 6 + 2 विल बी 8। सो 2 इज द वैलेंसी बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6, यानी रीजन वाला स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion reason on your screen. Most of the alpha particles in Rutherford's experiment passed straight through the gold foil. Center of the atom is positively charged. अभी तक सभी बच्चों ने लाइक नहीं किया है, फटाफट से लाइक बटन दबा दो बच्चों।
ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या रहना चाहिए? यस बच्चों बताइए। क्या रहेगा? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स इन रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल हो गया मेजॉरिटी, जिससे सेंटर ऑफ द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट, गिव एन एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। आइसोटोप वाले पैराग्राफ खोलिए, एनसीईआरटी में आइसोटोप का पैराग्राफ खोलिए, उसमें प्रॉपरली एक एग्जांपल गिवन है कैंसर रिलेटेड। याद आया? कैंसर रिलेटेड। कैंसर रिलेटेड एक ऐसा आइसोटोप है हम लोग जो यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैन एनीबॉडी टेल मी इन द चैट बॉक्स? कैंसर रिलेटेड वेरी गुड, इसका आंसर है कोबाल्ट। आंसर इज कोबाल्ट। तो आइसोटोप्स के क्या क्या आप लोग लिखेंगे, ऑलरेडी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो आइसोटोप के पैराग्राफ में जो भी आइसोटोप्स गिवन है, एग्जांपल आप कोबाल्ट का भी लिखकर आ सकते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस इज 15, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P3 माइनस आयन? अगर मैं आपको पूछूं फास्फोरस का 15 है तो 2,8,5 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, बराबर। अब इसमें आपको फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से समझे। इसमें फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछा, किसका पूछा है? P3 माइनस आयन का पूछा है। P3 माइनस आयन मतलब जब ये आयन बन जाएगा। अब बच्चों जब ये एटम फॉर्म में है तो इसका कुछ इस तरीके का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसने क्या किया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया। इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका न्यू वाला जो रहेगा दैट विल बी दिस काइंड। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P3 माइनस का कुछ इस तरीके का दिखेगा, बिकॉज इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया। एंड ये 5 + 3 8 बन चुका है। 5 + 3 8 बन चुका है, सही है, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया। द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल was proposed by डैश। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? याद करिए, हम लोगों ने स्टोरी फॉर्म में ये सारी चीजें पढ़ी है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ना इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ना इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है। थॉमसन। तो ये क्या कर रहा था? ये तरबूजा खा रहा था, है ना? वो तरबूजा खा रहा था और फिर उसे याद आया वाटरमेलन थियोरी, और इसके घर में क्रिसमस भी बन रहा था। उसने पुडिंग देखा तो पुडिंग मॉडल से भी वो रिलेट करना चाहा कि ये जो है ना पुडिंग के जो चोको चिप्स वो सारे है इलेक्ट्रॉन्स, एंड पूरा का पूरा एक पॉजिटिव स्फीयर है। तो उसने बोला कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। और ये प्रपोज हुआ था बाय जे थॉमसन।
सेक्शन बी, सेक्शन इज खत्म हो चुका है। Why did Rutherford select a gold foil in his alpha scattering experiment? इसने गोल्ड फॉइल ही क्यों चुना? उसने दूसरा कुछ चूज नहीं किया, उसने गोल्ड ही चूज क्यों किया? Gold foil have highest malleability. Very good. Gold foil is highest malleability. सबसे ज्यादा malleability इसी के पास है. Very thin layer. Very good. तो ये सारे रीजंस है जिससे उसने ये चूज किया कि गोल्ड फॉइल इज द बेस्ट थिंग। तो गोल्ड फॉइल आप लोग जानते होंगे, गोल्ड इतना हम लोग थिन बना सकते हैं ना। अब ज्वेलरी में भी एकदम थिन अगर मुझे बनाना होगा तो भी वो सोने से बन सकता है। सो गोल्ड इज द थिनेस्ट पार्टिकल, थिन एकदम हम लोग बना सकते हैं। सो इट इज द मोस्ट मेलिएबल। मेलिएबल मतलब इट कैन बी turned into very very thin sheets, इसे हम कहते हैं malleable। तो it is most malleable, बहुत ज्यादा malleable चीज है ये। Write the name and symbol of the particle chosen by Rutherford for bombardment against the gold foil experiment। Write the name and the symbol। हमने just अभी डिस्कस किया, उसने अल्फा पार्टिकल निकालने के लिए क्या यूज किया था, वो एलिमेंट का नाम आपको बताना है, वो एलिमेंट का नाम और उसका केमिकल सिंबल। ओके, स्कॉलर्स बैच से हो, नाइस। गोल्ड, गोल्ड को क्या बोलते हैं केमिकल सिंबल में? गोल्ड को AU बोलते हैं। दिस इज गोल्ड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, एक्स वाला क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। सो फॉर एन एलिमेंट एक्स इट इज गिवन दैट एन एटॉमिक नंबर 17 एंड मास नंबर 35। ठीक है, एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर 35 है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जब भी पूछे, एटॉमिक नंबर भी गिवन है बच्चों, एटॉमिक नंबर गिवन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। लिटरली यू जस्ट हैव टू अरेंज ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका क्या होगा, 2,8,7 ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए इसका वैलेंसी निकालिए, एवरीवन वैलेंसी निकालिए। 2,8,7 तो आंसर आ चुका है चैट बॉक्स में। अब इसका आपको वैलेंसी निकालना है, बताओ। सारे बच्चों ने लाइक बटन दबा दिया है, लाइक कर दीजिए सारे बच्चे। इसका वैलेंसी कैसे निकालेंगे? 7 है लास्ट में, राइट। तो उसको अगर स्टेबल बनना है तो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। yes, 1 will be its valency and third का क्या रहेगा, what will be the formula formed between x and y having valency 3? y का वैलेंसी 3 दे रखा है और x का वैलेंसी आपने जस्ट फाइंड आउट कर दिया है। यू जस्ट हैव टू डू क्रिस क्रॉस एंड फाइंड द केमिकल फॉर्मूला। इसका तो वैलेंसी आपको 1 आया, राइट। तो देखिए 2,8,7 है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो इसका वैलेंसी हो गया हमारा 1। तो x का वैलेंसी है 1, राइट। अभी व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन x एंड y हैविंग वैलेंसी 3। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, आप सभी को आता होगा हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला, यस और नो। अगर नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर शॉर्ट्स बना लिया है, आप सर्च कर सकते हैं हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला। कृषि मैम लिखेंगे तो आपको 1 मिनट के अंदर वो केमिकल फॉर्मूला बनाने की ट्रिक मैं समझा देती हूँ। ठीक है, तो इसमें x की वैलेंसी जस्ट आपने फाइंड की 1, y की वैलेंसी दे रखी है 3,
इसको क्या करना है, क्रिस क्रॉस करना है, आपको मिलेगा x3, राइट, x3 एंड y को क्या मिला 1, तो x3y इज द फॉर्मूला ऑफ द केमिकल कंपाउंड। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, x3y इज द फॉर्मूला ऑफ द केमिकल कंपाउंड। क्या सभी को यही मिला है, x3y is the formula of the chemical compound? Very nice. Next question, what are isobars? अभी isobars क्या है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, तीनों के हम लोगों ने डेफिनेशंस लिख डाले। आइसोबार्स मतलब क्या बताओ, आइसोबार्स में क्या सेम और क्या डिफरेंट रहेगा, आइसोबार्स मतलब डैश सेम एंड डैश डिफरेंट, डैश सेम गुड इवनिंग, डैश सेम एंड डैश डिफरेंट। डैश सेम डैश डिफरेंट, बताओ क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम के एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर सेम एंड एटॉमिक नंबर डिफरेंट। इसमें एग्जाम्पल एक करके जाना है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रही हो। यस, आर्गन एंड कैल्शियम लिख के आ सकते हैं, एग्जाम्पल आर्गन कैल्शियम ऐसा सब लिख के आ सकती है। चलो फिर से एक्स वाई वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं। एटॉमिक नंबर आपको 17 दे रखा है, ठीक है, वाई का एटॉमिक नंबर है 17, राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर 4 क्वेश्चंस मौजूद है, फटाफट से मुझे सभी के आंसर्स चाहिए। पहला क्वेश्चन है राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताना है मतलब लास्ट ऑर्बिट के, फिर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड, और कितना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और ये मेटल है कि नॉन मेटल है। वेरी गुड, पहला क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 2,8,7, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद में फिर सेकंड क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस ही नहीं पूछा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इट विल बी 7। अभिषेक इसमें 7 आएगा ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है। और क्या रहेगा सेकंड, थर्ड हो गया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड, और कितना चाहिए उसको, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि लास्ट में 7 है, अगर एक इलेक्ट्रॉन उसे मिल जाता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और मेटल है कि नॉन मेटल है बच्चों, ये नॉन मेटल है, क्लोरीन की बात हो रही है ना, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है ऑल्सो। यहाँ पर तो मैंने क्लोरीन आइडेंटिफाई कर लिया, पर बहुत सारे ऐसे होंगे एग्जाम्पल जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कौन से एलिमेंट की बात हो रही है, राइट। तो इन दोज केसेस व्हाट यू हैव टू डू, ऑलवेज रिमेंबर, जिसकी वैलेंसी 1, 2 एंड 3 के बीच में रहेगी ना, तो ये हम लोग का मेटल रहेगा। लिख दो आप अपने नोटबुक में, मेटल का हमेशा वैलेंसी 1, 2 एंड 3 के बीच में ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं होता है, 1, 2 एंड 3 बस, दैट्स इट। एंड अच्छा सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रही हूँ, 1, 2 एंड 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉट वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 एंड 3 रहेगा ना, तो इसका मतलब है मेटल है। फिर 4, 5, 6 एंड 7, 4, 5, 6 एंड 7 अगर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो फिर वो नॉन मेटल रहेगा।
लास्ट में इसके इलेक्ट्रॉन्स देखने, अभी जैसे कि यहाँ पर 2,8,7 है, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या रहेगा, नॉन मेटल है। अगर मैं आपको बोलूं एटॉमिक नंबर है 13, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 2,8,3, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। या अगर बोलूं मैं 12 है एटॉमिक नंबर, तो क्या हो जाएगा, 2,8,2, फिर से 2 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अगेन इट विल बी अ मेटल। नाउ टेल मी, अगर एटॉमिक नंबर है 20, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहचानो और फिर वो मेटल है कि नॉन मेटल है पहचानो फटाफट से। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ बच्चों। 20 है एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताओ कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। वेरी गुड, मेटल 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 इज द करेक्ट आंसर। अगर मोर देन 7 हुआ तो फिर वो 8 होगा ना, 8 भी नॉन मेटल में ही आता है, वो स्टेबल रहते हैं। वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1 एंड नॉट 7, गिव रीजन। वैलेंसी सोडियम का है 1, क्यों 1? अब वैलेंसी के लिए आपको पहले तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर है 11, 11 मतलब 2,8,1, ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर लास्ट ऑर्बिट में देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास दो ऑप्शन है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या तो 7 और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। तो 7 और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में ज्यादा एफर्ट लगेगा एज कंपेरिजन टू ये 1 इलेक्ट्रॉन को जाने दो। तो इट इज इजियर टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन rather than accepting more 7 electrons। तो इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, वैलेंसी इज 1 एंड नॉट 7। चलिए एक्स एंड वाई एंड जेड के क्वेश्चन आ चुके हैं, क्वेश्चन रीड करिए, आंसर दीजिए। दो मेटल्स है एक्स एंड वाई, कंबाइन द रेशियो 3:8 बाय मास एंड कंपाउंड जेड इज फॉर्म्ड। जेड इज द एसेंशियल कंपोनेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ जेड इज ऑल्सो एन ग्रीन हाउस गैस देन जेड क्लोरोफिल कैसे हो सकता है भाई? यस, CO2, कार्बन, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखिए दो मेटल्स है हमारे पास, एक्स एंड वाई, दो मेटल्स है एक्स एंड वाई, कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 3:8, ठीक है, 3:8 के रेशियो में बाय मास, एंड द कंपाउंड Z is formed। Z is one of the
एसेंशियल कंपोनेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। बच्चों फोटोसिंथेसिस के लिए उसे क्या क्या चीजें चाहिए? इट इफ Z इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस देन, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस भी है। अब ग्रीन हाउस गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही एसेंशियल है क्लू, बिकॉज ग्रीन हाउस गैस इज अवर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें 2 नॉन मेटल्स होगा, 2 नॉन मेटल्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया हमारा। तो CO2 है। अब CO2 बनाने के लिए अगर ZCO2 है बच्चों, तो X एंड Y क्या होने चाहिए? X एंड Y होने चाहिए कार्बन एंड ऑक्सीजन। X एंड Y होने चाहिए कार्बन एंड ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X एंड Y विल बी व्हाट? अगर मान लेते X कार्बन है एंड Y इज ऑक्सीजन, तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, तो 6 और 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वेरी गुड। नहीं, 6 है ना, 6 में क्या करेंगे? 2 कॉमा, देखो 6 है ना एटॉमिक नंबर, कार्बन 6 है, तो 6 का एटॉमिक नंबर का क्या रहेगा? 2,4, एंड इसका 8 है तो 2,6, 2,4 एंड 2,6, इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। हेलो श्रेया। नेक्स्ट क्वेश्चन, state the major drawback in Rutherford's model of the atom. Mention 2 features of Bohr's model that have helped to compensate this drawback. एक मेजर ड्रॉबैक था जो रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में आया था। रुदरफोर्ड ने सारी चीजें सही बोली थी, पर लास्ट में उसने एक ऐसी चीज बोल दी ना जिससे सारे के सारों का मतलब मूड ऑफ हो गया। कि ये क्या बोल रहा था कि एकदम चक्री जैसा स्ट्रक्चर रहता है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसा अलग अलग में नहीं, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से स्टार्ट किया तो ऐसे 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 करके कभी ना कभी तो वो कोलाइड हो जाएगा ना न्यूक्लियस के अंदर। तो ये एक ऐसी चीज थी जो सबको खटक रही थी और बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। फिर पिक्चर में आता है बोर। बोर क्या बोलता है कि रुदरफोर्ड ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, यानी कभी भी डिशुम डिशुम होने का चांस नहीं होता है, ये न्यूक्लियस में जाने नहीं वाला है। इस तरीके का इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में ही घूमते रहेंगे, वो अंदर नहीं आने वाले हैं, राइट, ऐसा उसने बोला। तो इससे पूरा का पूरा हल हो गया चीज कि ठीक है भाई बराबर हो गया, नहीं तो फिर रुदरफोर्ड का जो मॉडल है वो एकदम फेल हो जाता। यस, स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं समझा पाया वो। नेक्स्ट सेक्शन सी चालू हो चुका है, अब बस लास्ट के 2 क्वेश्चंस है, फिर हम लोग गेम खेलने वाले हैं। राइट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस दैट सपोर्ट द फैक्ट दैट एटम्स आर डिविजिबल। 2 ऑब्जर्वेशन जिससे एटम्स आर डिविजिबल हम बोल सकते हैं। वैसे डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी के वजह से हम लोगों ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में क्या पढ़ा था कि एटम्स आर इनडिविजिबल, पर ये लोग के अंदर ही इतना मतलब कलेश हो रहा है, ये लोग खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम लोग को क्या बोलना है, तो हम लोग क्या ही बोल सकते हैं, राइट। मतलब ये लोग के अंदर ही कंफ्यूजन चल रहा है। कोई बंदा आकर बोलता है कि एटम इज इनडिविजिबल, फिर 2 थियोरी के बाद में दूसरा कोई बोलता है नहीं नहीं एटम तो डिविजिबल है, फिर कोई बोलता है कि पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फीयर है, फिर थोड़े टाइम के बाद में बोलते हैं नहीं नहीं पॉजिटिव स्फीयर नहीं है, एटम का अलग अलग सेक्शन रहता है, सब बीच में न्यूक्लियस में पॉजिटिव रहता है और बाकी का पूरा नेगेटिव रहता है। तो ये लोग के अंदर ही मतलब इनका माइंड ही खुद एकदम ऐसा स्टेबल नहीं है कि हम लोग के मतलब क्या ही बोलेंगे वो, राइट, हम लोग को क्या ही बोलेंगे वो। तो 2 ऐसे ऑब्जर्वेशन जिससे एटम्स आर इंडिविजिबल हम कह सकते हैं।
यस, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसका मतलब अभी भी नहीं है कि एटम्स आर इंडिविजिबल, वो सही है। मतलब इसने जो कहा है ना कि एटम्स आर डिविजिबल, वो अभी भी ट्रू नहीं है। देखा जाए तो एटम को आप अभी भी काट नहीं सकते, इट जस्ट कि एटम के अंदर वो सारी चीजें प्रेजेंट है, राइट। तो एटम आर स्टिल नॉट डिविजिबल, बट इट इज like it is made up of इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके डिस्कवरी से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, these are called as subatomic particles. Enlist the conclusion drawn by Rutherford his alpha scattering experiment. बच्चों conclusions जो है टेक्स्ट बुक में गिवन है, 3 conclusions है टेक्स्ट बुक में, राइट, 3 कंक्लूजन है। बताइए तीनों के तीन इन द चैट बॉक्स। आई वॉन्ट एवरीवन टू राइट इट इन द चैट बॉक्स। तीनों कंक्लूजन 3 मार्क्स का सवाल बनकर आता है कि व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट आर द कंक्लूजन। अब बहुत सारे बच्चे कंक्लूजन वाले आंसर में ऑब्जर्वेशन लिखकर आ जाते हैं और ऑब्जर्वेशन में कंक्लूजन लिखकर आ जाते हैं। ऐसा हमको नहीं करना है। कंक्लूजन के अलग 3 पॉइंट्स और ऑब्जर्वेशन के अलग 3 पॉइंट्स है। टेक्स्ट बुक खोलो जरा, है कि नहीं, है ना। ऑब्जर्वेशन का अलग 3 पॉइंट है, कंक्लूजन का अलग 3 पॉइंट है। तो क्वेश्चन ध्यान से हमें समझना है कि क्या पूछा एग्जैक्टली। कंक्लूजन पूछे तो कंक्लूजन के 3 पॉइंट लिखने हैं, ऑब्जर्वेशन पूछे तो ऑब्जर्वेशन के 3 पॉइंट्स लिखने हैं। ऐसा मिक्स मसाला नहीं करना है। राइट अबाउट रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो रुदरफोर्ड मॉडल में क्या क्या लिखेंगे। स्टार्ट किया था उसने अल्फा पार्टिकल से, फिर उसने वो गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है, वो स्किंटिलेशन मशीन स्क्रीन लिया, कि फिर रेस जा रहे थे। ये सब हमको लिखकर आना है यहाँ पर। एंड इसका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। व्हाट आर आइसोबार्स, गिव एग्जांपल। आइसोबार का पहले डेफिनेशन बोलो और ये टेबल में से आपको बताना है कि आइसोबार का एग्जांपल कौन सा है। हु आर आइसोबार्स। समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन है। आपको क्या पूछा है कि आइसोबार का डेफिनेशन बोलना है। तो आइसोबार का डेफिनेशन क्या रहेगा कि सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। गिव एग्जांपल बोला है तो देखो ये टेबल में ही देखो, यहाँ पे एलिमेंट ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट के बारे में डिटेल्स दी है। ये एटॉमिक मास नंबर है और ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक मास नंबर किन दोनों का सेम है। देखो यहाँ पर ये टेबल में क्या गिवन है, ये टेबल में कौन कौन का सेम है, इसका और इसका 40-40 है। यानी डी और ई क्या हो जाएंगे हमारे, डी और ई क्या हो जाएंगे बच्चों, आइसोबार्स हो जाएंगे। आइसोबार्स मतलब हमारा एटॉमिक मास नंबर सेम होना चाहिए। नेक्स्ट सिलेक्ट अ पेयर आइसोबार्स हो गया हम लोग का। विच 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इक्वल इन नंबर इन न्यूट्रल एटम्स। एटम में पूछा है कि कौन से 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स इक्वल है, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब हो सकता है कि वो प्रोटॉन प्रोटॉन इक्वल हो। अभी अगर प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम करना है तो आपको सिंपली देखना है कि एटॉमिक नंबर किसका सेम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर किसका सेम है। तो एटॉमिक नंबर किसका सेम है अभी देखते हैं। एटॉमिक नंबर दिख रहा है किसी का एटॉमिक नंबर सेम है, नहीं दिख रहा है। एटॉमिक मास नंबर किसका दिख रहा है, सेम है, वो दिख रहा है। बट हमको पहचानना है कि सब एटॉमिक पार्टिकल इन न्यूट्रल एटम्स। तो इसमें आप न्यूट्रॉन्स का नंबर भी देख सकते हैं। तो न्यूट्रॉन्स का नंबर चेकआउट कर लीजिए। अभी न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। यस, इसमें आंसर रहेगा इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स।
राइट, टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स इक्वल इन नंबर इन न्यूट्रल एटम। तो एटम के अंदर क्या इक्वल रहता है? क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि एटम के अंदर क्या इक्वल रहता है। तो एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज रहता है उतना ही नेगेटिव चार्ज रहता है, यानी प्रोटॉन जितना उतना ही इलेक्ट्रॉन्स। So, which two subatomic particles are equal in nature? It is protons and electrons. इन इसमें आएगा आंसर डी एंड ई। सही है। चलिए, तो सेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इट्स नाउ टाइम फॉर फाइनली प्लेइंग द गेम। तो गेम खेलने से पहले मैं एक छोटा सा आपको ब्रेक दे देती हूँ। ब्रेक के बाद हम लोग मिलेंगे बच्चों, अ स्मॉल शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेक। तो ब्रेक के बाद हम मिलेंगे बेटा। आप लोग अपनी डिवाइसेस के साथ रेडी रखना, हम लोग उसके बाद में वीक क्विज खेलने वाले हैं। एंड मैं चाहती हूं कि बहुत सारे बच्चे इस वीक क्विज में जीते। ठीक है, तो डिवाइसेस ओपन रखिए, चैट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक इज देयर ऑफ द वीक क्विज। देखो ऊपर ही पिंड कमेंट में ही वीक क्विज का लिंक दिया है, तो वहां पर जाइए और जुड़ जाइए। ओके, वहां पर जाइए और जुड़ जाइए, और हम लोग मिलेंगे ब्रेक के बाद।
चलो तो ब्रेक खत्म। अभी मजा आएगा आप लोगों को। फटाफट से जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं मेरे साथ, आप लोग वीक विज का हिस्सा बन सकते हैं। लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऑल्सो इन द पिंड कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन में ऊपर जो लिंक दे रखा है ना, वहां पर जाना है बेटा, एंड यू कैन ज्वाइन आवर वीक क्विज। फटाफट से आ जाइए, एकदम मजा आने वाला है आज के सेशन में। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द वीक क्विज। इट्स वीक क्विज टाइम। आर यू गाइज रेडी? जो बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, एक बार फायर इमोजीज लगा दीजिए इन द चैट बॉक्स। आई विल वेट जस्ट फॉर 1 मिनट एंड देन 1 मिनट के बाद में हम शुरू कर रहे हैं ये सेशन। ऑलरेडी किसने ज्वाइन कर लिया है? एक बार थम्स अप दिखाइए। किसने ज्वाइन कर लिया है ऑलरेडी? थम्स अप दिखाइए, थम्स अप। फायर इमोजीज दिखाइए, फायर इमोजीज। ये कौन है? ये बकरी, फ्रॉग, रैबिट, ये सब। करूं मैं स्टार्ट? आर यू गाइज रेडी? यस, रेडी। तो एक बार थम्स अप दिखा दो चैट बॉक्स में। जो बच्चे जुड़ चुके हैं, फटाफट से स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से गेम खेलने वाले हैं। मजा आएगा बच्चों आपको। जल्दी से जुड़ जाइए। चलो तो फिर मैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन on your screen, Thomson's model of the atom is best described as dash. Thomson's atomic model जो था वो हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? ऑप्शंस आर देयर इन द स्क्रीन। ऑप्शंस देखिए और बताइए। क्या रहेगा? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस विथ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। यस। तो इसने क्या कहा था? वाटरमेलन थियरी उसने कही थी, राइट? वाटरमेलन थियरी। वाटरमेलन थियरी में क्या होता है? एक स्फीयर है, एक पॉजिटिव स्फीयर, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मतलब घुसे हुए हैं। इस तरीके से हम इसे कहते हैं, इट इज अ वाटरमेलन थियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Rutherford's alpha particle scattering experiment led to the discovery of dash। ये हम लोगों ने अभी सैंपल पेपर वाले सेक्शन में भी ये सवाल देखा था बच्चों। लाइक बटन दबा दीजिए जो बच्चे अभी तक लाइक बटन नहीं दबाए हैं। यस, इसका आंसर क्या रहेगा? ऐसा क्यों? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन अलग अलग कैसे? न्यूक्लियस इज द करेक्ट आंसर। तो इसकी जो डिस्कवरी थी दैट वाज रिलेटेड टू न्यूक्लियस। नहीं तो जे थॉमसन तक क्या लगता था कि इट इज अ पॉजिटिव स्फीयर। पॉजिटिव चार्ज जो भी है, प्रोटॉन्स जो भी है, वो पूरा का पूरा एटम ही है, ऐसा सबको लगता था। पर इसने जाकर फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया कि न्यूक्लियस के अंदर रहता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियस रहता है सेंटर में। तो इसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन। मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ। मास जितना प्रोटॉन का है उतना ही मास किसका है? मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ। वेरी गुड। मास ऑफ
बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर सही है न्यूट्रॉन। सिर्फ एक ही बच्चे ने सही आंसर दिया है। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था बच्चों कि जितना प्रोटॉन का मास है उतना ही न्यूट्रॉन का मास होता है, दोनों के मासेस इक्वल होते हैं। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग दिस। इलेक्ट्रॉन का मास इज नॉट इक्वल टू प्रोटॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास इज नेग्लिजिबल। इसलिए जब भी हम लोग एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं, डू वी इवन कंसिडर इलेक्ट्रॉन्स? नहीं, हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर भी नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल है। सिर्फ और सिर्फ हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास कंसिडर करते हैं विच इज देयर इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स का मास इज इक्वल, हमेशा ध्यान में रखना। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज होता है क्या? नहीं होता है। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज जीरो बिकॉज प्रोटॉन का यस पॉजिटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, पर न्यूट्रॉन का इट इज जीरो चार्ज, राइट, इट इज जीरो चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के बाद में हम देखेंगे लीडर बोर्ड। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द टोटल नंबर ऑफ डैश। एटॉमिक नंबर मतलब क्या बच्चों? नंबर ऑफ क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम के न्यूट्रॉन्स के प्रोटॉन्स, क्या रहेगा एटॉमिक नंबर? व्हाट इज एन एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर क्या होता है? वेरी गुड, एटॉमिक नंबर होता है कितने उसके अंदर प्रोटॉन्स है। अब बच्चों यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को लगता है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहेगा, जबकि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विल बी एटॉमिक मास, नॉट एटॉमिक नंबर। आप लोग इसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे हो बेटा? आपको मैंने क्या चीज सिखाई थी कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इस प्रोटॉन या तो इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन में भी इतना नहीं कर सकते ट्रस्ट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है, पर प्रोटॉन का इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है। जितना प्रोटॉन है वो एंड तक प्रोटॉन ही उतना ही रहने वाला है। फिर वो आयन बन जाएगा ना तो भी प्रोटॉन का नहीं होएगा आगे पीछे, पर इलेक्ट्रॉन का होता रहता है। तो हमेशा ट्रस्ट करना है प्रोटॉन कितना है उसके अंदर। नेक्स्ट इज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इसमें क्या है? इसमें सिर्फ प्रोटॉन या सिर्फ इलेक्ट्रॉन, दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। यस, ऑप्शन बी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑप्शन बी मैंने जस्ट कहा हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये आयन बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं या तो इलेक्ट्रॉन्स सब्ट्रैक्ट होते हैं, तब जाके वो आयन बनता है, एनायन या कैटायन, राइट। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कभी भी सेम नहीं रहते हैं, पर प्रोटॉन सेम रहते हैं। सो हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट किसको करेंगे? प्रोटॉन्स को ट्रस्ट करेंगे। आइए लीडर बोर्ड देखते हैं कौन अभी तक ऊपर है। तो अभी सबसे ज्यादा ऊपर है, फिर श्रेयांश है, फिर ऋषिका है, रुद्र है, इनाया एंड कुलदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, an atom has 17 proton and 18 neutron, its atomic number is dash। कैलकुलेट करिए, 17 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर आप किसको ट्रस्ट करेंगे बेटा? देखिए जस्ट हमने जो डिस्कस किया सेम चीज है, प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन 17 है और न्यूट्रॉन 18 है, तो एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? वेरी गुड, इसका आंसर ऑप्शन ए है, यानी 17।
इसमें हमेशा हम प्रोटॉन को ट्रस्ट करेंगे, हम न्यूट्रॉन्स को ट्रस्ट नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 12 इज डैश। एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर अगर 12 है बच्चों तो क्या होना चाहिए? ऑप्शंस देखेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर 12, मतलब याद करिए, आपको ऑलरेडी हम लोगों ने एटॉमिक नंबर याद करने की ट्रिक बताई थी 1 to 20 एलिमेंट्स की, राइट? वो शॉर्ट्स आप लोगों ने देखा होगा आई गेस। अगर नहीं देखा है तो आप सर्च कर सकते हैं 1 to 20 एलिमेंट्स ट्रिक, कृषि मैम सर्च करेंगे तो आपको वो आ जाएगा। ऑब्वियसली इट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर रहता है 12, ठीक है, एटॉमिक नंबर रहता है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है, 2,8,1 है। चमका कुछ चमका, यस 2,8,1 कौन से एलिमेंट की बात हो रही है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के कैल्शियम। 2,8,1 है, यानी एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबको प्लस कर दो, तो क्या होना चाहिए? यस, वेरी गुड, सोडियम इज द करेक्ट आंसर। 2,8,1 है, यानी एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 11 हुआ, राइट? एटॉमिक नंबर 11 हुआ, सोडियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एल शेल। एल शेल की बात हो रही है बच्चों, आपको ऑलरेडी पता होगा एल शेल मतलब कौन सा शेल? क्या सभी ने लाइक बटन दबा दिया है? लाइक बटन कर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब देखिए यहां पर के एल एम शेल क्या क्या होता है। अब इसके अंदर मैंने ये न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। तो ये वाली शेल हो गई हमारी के शेल, ये एल एंड ये एम, फिर ये वाली एन। ये वाली एन। तो के शेल में कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन रहता है मैक्सिमम। एल शेल में 8, फिर उसके बाद में और 8। तो के शेल मतलब फर्स्ट शेल, उसमें 2 कैपेसिटी है, फिर उसके बाद में एल शेल में 8 कैपेसिटी है, राइट? इसका आंसर क्या रहेगा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द एम शेल। अभी एम शेल पूछ रहे हैं, एम शेल, के एल एम शेल। अभी एम शेल का करो कैलकुलेट। वेरी गुड, इसमें आंसर रहेगा 18। के एल एम, के एल एम इसमें होगा 18। मैक्सिमम 18 होता है, बट हम लोग मैक्सिमम इसको यही रखते हैं, के एल एम, ठीक है, इसमें रहेगा 18, बट हम जितना करते हैं दैट इज मोस्टली 8 ओनली। जैसे कि अगर मैं कैल्शियम की बात करूं बच्चों, तो कैल्शियम में क्या रहता है? 2,8,8,2। इसमें है 18 कैपेसिटी, पर हम लोग 8 तक ही फिल करते हैं उसको, ठीक है। 2,8,8,2 रहता है इसका, राइट? नहीं तो मैं इसमें ही डाल देती, नहीं डाल सकते हम ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर रिप्रेजेंट्स आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब क्या?
याद करिए, आइसोटोप्स मतलब क्या? एटॉमिक नंबर सेम के एटॉमिक मास नंबर सेम? Isotopes and isobars, there are two different things. Isotopes and isobars, इसमें देखिए 4 ऑप्शंस गिवन है। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स में से आइसोटोप्स किसका सेम है? अब ये आपको याद करने का जरूरत नहीं, आप ऑप्शन देख के ना पहचान सकते हैं। मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। मैं देख पा रही हूँ इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज बैठे हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, आइसोटोप मतलब क्या? एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा यानी Z सेम रहेगा, एंड एटॉमिक मास नंबर यानी A वो डिफरेंट रहेगा। नोटबुक में लिखते जाओ। अब देखिए, दिस इज Z एंड दिस इज A। कोई भी आप एलिमेंट की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, तो सोडियम का जो A रहेगा वो ऊपर आता है और Z रहेगा वो नीचे आता है। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, तो मैं 11 नीचे लिखूंगी एंड इसका एटॉमिक मास इज 23, तो 23 ऊपर आएगा। समझ में आ रही है बात? यानी आपको क्या देखना है, आइसोटोप्स देखने के टाइम पे आपको क्या देखना है? ए को देखना है कि जेड को देखना है? ऊपर वाले को देखना है कि नीचे वाले को देखना है? नीचे वाले को देखना है। तो आपको बेसिकली ये जेड देखना है कि सेम है कि नहीं। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखिए, ए ऊपर आता है और जेड नीचे आता है। ठीक है, तो नीचे वाले को देखना है, अगर नीचे वाला सेम रहेगा सो दैट पेयर इज आइसोटोप, अगर नीचे वाला सेम नहीं रहेगा सो दैट पेयर इज नॉट एन आइसोटोप। इसमें देखिए 12 एंड 14 वो तो A है, हमको Z देखना है, तो Z दोनों का 6 है, तो ये क्या हो गया हम लोग का? आइसोटोप हो गया, बिकॉज Z इज सेम, दोनों के Z इज सेम। ठीक है, तो ये ट्रिक अगर आप याद रखते हैं तो आपका बहुत सारा चीज एकदम अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट, लीडर बोर्ड अभी एकदम ऊपर है, फिर श्रेयांश, फिर रुद्र, ऋषिका, इनाया एंड कुलदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर रिप्रेजेंट्स आइसोबार्स? अभी आइसोबार्स आपको देखना है। क्या रहेगा? कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? अभी इसमें आइसोबार्स पूछा है, आइसोबार्स में क्या देखेंगे हम लोग? ए को सेम देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग, ये हो गया आइसोटोप्स। अब आइसोबार्स पहचानने के लिए आपको क्या करना है? आइसोबार्स में यू हैव टू सी ए सेम होना चाहिए। ए मतलब ऊपर का सेम होना चाहिए, ऊपर का। तो इसमें ऊपर का सेम किस में दिख रहा है? ये दोनों में सेम दिख रहा है ना ऊपर का, तो 40-40 यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 9 इज डैश। वैलेंसी पहचानना, एटॉमिक नंबर 9 है, तो अगर 9 है एटॉमिक नंबर तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? एक बार आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया तो फिर तो वैलेंसी निकालना बाएं हाथ का खेल है। नाइन है एटॉमिक नंबर, क्या आ रहा है आपको आंसर? जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं, आप लोग अभी भी वी क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। लिंक इज देयर इन द चैट बॉक्स, पिन किया हुआ है, आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। इसका आंसर है 6। चलिए एक मिनट, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर 9 है, तो 2,
7, 2,7 हो गया हम लोग का। तो इसका वैलेंसी होना चाहिए 1, इसका वैलेंसी होना चाहिए 1। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राइट, सभी को यही मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैलेंसी इज डिफाइंड एज डैश। वैलेंसी मतलब क्या होता है? वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में क्या डिफरेंस है? वैलेंसी मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है टू बिकम स्टेबल, टू बिकम स्टेबल। Combining capacity, that is correct. Number of electron lost, gain or shared is called as a valency. Next question. Element with valency 3, 3 किसका वैलेंसी है? तीन किसका वैलेंसी है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। वेरी गुड, इसका आंसर है एल्यूमिनियम। हाउ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम का क्या है एटॉमिक नंबर? 13, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 3। लास्ट में 3 आया तो क्या रहेगा इसका वैलेंसी? 3। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन दैट इज 17, क्या रहेगा? 17 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, एटॉमिक नंबर 17 है तो ऑब्वियसली 2, 8, 7 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट विथ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन K and L शेल इज डैश। अभी आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से देखना है K और L शेल में सेम किसके पास है। अभी K और L मतलब वो फर्स्ट 2 ऑर्बिट्स की बात हो रही है। K और L शेल में सेम किसके पास है? देखिए जरा सेम किसके पास है। इतने वैरायटी वाले आंसर्स। इट इज नियॉन। अब अगर मैं बात करूं नियॉन की, तो बच्चों नियॉन का एटॉमिक नंबर इज 10, ठीक है। तो 2, 8 इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये वाला भी एकदम कंप्लीट है, मतलब ये वाले ऑर्बिट भी एकदम स्टेबल है और ये वाला भी एकदम स्टेबल है। तो K और L शेल अगर दोनों के दोनों सेम है, एकदम स्टेबल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, mass number of an atom with 11 protons and 12 neutrons is dash। 11 protons and 10 neutrons। इलेवन प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स है, तो आप मास नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास नंबर का सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ही बढ़िया। मास नंबर का एकदम सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, एटॉमिक मास आप किसी भी एलिमेंट का
एकदम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. यू जस्ट हैव टू डू P प्लस N. तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू P प्लस N. एटॉमिक मास क्या होता है? P प्लस N होता है, यानी जितने प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है उसको प्लस करना है. तो 11 प्लस 12 कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 23. सो 23 इज द एटॉमिक मास. 23 is the atomic mass. Next question. Isotopes have dash. Isotopes मतलब क्या बच्चों? Isotopes मतलब atomic number same या atomic mass number same. Isotopes मतलब होता है atomic number same. Right? Options देखिए. Same atomic number, different mass number. Same mass number, different atomic mass number. डिफरेंट दोनों डिफरेंट के दोनों सेम. आइसोटोप्स मतलब वेरी गुड. आइसोटोप्स मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल. ये क्वेश्चन के बाद में मैं लीडर बोर्ड दिखाने वाली हूँ. सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा नहीं है? सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब जानते हो राइट? बहुत इजी क्वेश्चन है. इसका आंसर बताइए बच्चों. मॉलिक्यूल. वेरी गुड. सब एटॉमिक मतलब क्या? सब एटॉमिक मतलब एटम किससे बना है? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तीन चीजों से बना है राइट एटम. इसका मॉलिक्यूल विल बी द करेक्ट आंसर. लीडर बोर्ड इज ऑन योर स्क्रीन. तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स अभी तक तो अभी के पास है, फिर ऋषिका है, फिर श्रेयांश है. अभी भी 10 क्वेश्चंस और है बच्चों. If you want to become winner of this week quiz, please try your best. फटाफट से आंसर देने का कोशिश करो. जितना फास्ट एकदम करोगे ना उससे आप यहाँ पर जीतते हो. श्रेयांश है, फिर रुद्र, फिर इनाया, शिवम, शेजल, आलोक, सुषमा एंड अरिहंत. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी भी जो बच्चे और जुड़ना चाहते हैं आप लोग जुड़ सकते हो. ठीक है, लिंक इज देयर, चैट बॉक्स में पिन किया हुआ है. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन इज डैश. वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों में फर्क है. इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है. एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक लाइए. इट इज वेरी डिफिकल्ट. करेंगे. इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का मैं वन शॉट करवाने वाली हूँ. हैं ऐसे क्यों आंसर्स भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन में किसको दिक्कत आ रही है? क्यों दिक्कत आ रही है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना इजी टॉपिक. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? आउटर मोस्ट में कितना है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है. तो अगर ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, यानी 2,6 राइट. 2,6. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा इसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितना है? 6. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 6 एंड इसी का वैलेंसी विल बी 2. वैलेंसी विल बी 2 क्योंकि उसको और 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रहेंगे टू बिकम स्टेबल and 6 will be our valence electrons. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी में प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट में कितना है और वैलेंसी मतलब कितना और चाहिए इलेक्ट्रॉन्स या कितना और डोनेट आपको करना है. तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 6 बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछा है. इसमें गलती आपको नहीं करनी है. ठीक है. नेक्स्ट
साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। पहले तो किसी ने बोला था चक्री चक्री में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, फिर किसी ने आकर बोला कि नहीं, चक्री चक्री में नहीं होता है, अलग अलग ऑर्बिट्स में होते हैं। वेरी गुड, इसका आंसर एकदम सही, बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्योंकि रुदरफोर्ड के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला कि चक्री चक्री जैसा स्ट्रक्चर रहता है, तो उसके थियोरी को सबने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि चक्री चक्री जैसा स्ट्रक्चर है तो फिर कभी ना कभी तो ये इलेक्ट्रॉन डिशुम हो जाएगा ना न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ, मतलब न्यूक्लियस में ऐसा डिशुम हो जाएगा, तो फिर कैसे चलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसा चक्री में तो नहीं घूम सकते फॉर श्योर, इसे हमेशा डिस्क्रीट में घूमना चाहिए, अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमना चाहिए। सो दिस वाज गिवन बाय बोर एंड दिस वाज गिवन बाय रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड की सारी चीजें सही थी सिवाय ये उसने बोला ना तो सबका मूड ऑफ उसने कर दिया था, बाकी सारी चीजें उसने एकदम टॉप नॉच बोली, एकदम बराबर बोली। और फिर आया बोर, बोर ने बोला देख बेटा तेरा खाली इतना ही चेंजेस करने जैसा है, बाकी सब चीज तेरी सही है, ठीक है। तो इसने स्टेबिलिटी वो नहीं समझा पाया और बोर ने आकर बोला डिस्क्रीट करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द के शेल, के शेल का पूछा है। के शेल, पहला शेल में कितना मैक्सिमम रहता है। सारे बच्चे लाइक कर देंगे सेशन को। क्या रहेगा इसका आंसर, ऑप्शन ए, एकदम बढ़िया। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज डैश, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज डैश। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज डैश, इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज रहता है, चार्ज क्या रहता है, +1, -1, 0 के +2। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज डैश, -1, एकदम बराबर। एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20 इज डैश। वेरी गुड, इसका आंसर है कैल्शियम, एकदम बराबर। अब लास्ट के सिर्फ 4 क्वेश्चंस बचे और फिर ये विनर हमें पता चल जाएगा। इन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 16 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, देखो ध्यान से क्वेश्चन समझिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछा है इसका, 16 एटॉमिक नंबर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, क्या रहेगा, 2 डैश डैश, बताओ 2 डैश डैश। क्या रहेगा,
वेरी गुड, 2,8,6 रहेगा। वैलेंस शेल में कितना रहेगा? 2,8,6, क्योंकि अगर 16 एटॉमिक नंबर है तो 2,8,6 यानी 6 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 है। लीडर बोर्ड देख लेते हैं लास्ट टाइम के लिए, फिर डायरेक्टली टॉप 3 का लीडर बोर्ड आएगा। तो जो भी टॉप 10 वाले बच्चे एक बार देख लीजिए। अभी सबसे ऊपर है, फिर ऋषिका है, फिर श्रेयांश, रुद्र, इनाया, शिवम, शेजल, आलोक, सुषमा एंड सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियस कंटेन्स डैश। क्या रहता है न्यूक्लियस के अंदर? यार कितना बेसिक क्वेश्चन। कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है? बहुत ही बढ़िया, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर। एलिमेंट विथ 10 इलेक्ट्रॉन्स इज डैश। एलिमेंट विथ 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन जो है, 10 इलेक्ट्रॉन बोला है। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 10 एटॉमिक नंबर। किसका है 10 एटॉमिक नंबर? यस, इसका आंसर है नियॉन। देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में कि 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। राइट, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि 10 इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। तो 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब एटॉमिक नंबर भी 10 है, एंड 10 एटॉमिक नंबर वाला इज नियॉन। राइट, 10 एटॉमिक नंबर वाला इज नियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 13 इज डैश। 13 है एटॉमिक नंबर बच्चों, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सभी ने लाइक बटन कर दिया है? टू कॉमा, वेरी गुड, 2,8,3 रहेगा इसका आंसर। दैट इज ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,1 इज डैश। 2,8,8,1 मतलब क्या? सिंपली यू जस्ट हैव टू ऐड एवरीथिंग। ऐड कर लो सबको और आपको पता चल जाएगा कि किसकी बात हो रही है। सभी को हम ऐड कर देंगे तो किसकी बात हो रही है बच्चों? इट इज यस 19 एटॉमिक नंबर बन रहा है। राइट, 2,8,8,1 19 आ रहा है। 19 वाला कौन है? पोटेशियम है। एंड आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर द फाइनल लीडर बोर्ड? यस, तो चलिए, दिस इज योर फाइनल लीडर बोर्ड। तो अभी सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है, फिर सेकंड इज ऋषिका एंड थर्ड इज श्रेयांश गुप्ता। So congratulations to all the winners, all the top 10 participants, and thank you so much everyone for participating in this week quiz. सारे बच्चे चैट बॉक्स में एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस कर दीजिए, बिकॉज आज अगर आप दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस करेंगे तो नेक्स्ट डे आपको भी कोई ना कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस करेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? तो अब हम लोग मिलेंगे परसों के सेशन में। बेटा मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है कि परसों के सेशन में, परसों हम क्या क्या करने वाले हैं। परसों के सेशन में हम मिल रहे हैं विथ, देखिए ये है परसों का शेड्यूल। परसों फ्राइडे है, 4:30 PM को आ जाना है। कंप्लीट बायोलॉजी का मैराथन करवाने वाली हूँ, ठीक है? तो सारे बच्चे आ जाना, मिलेंगे हम ये सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन। दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन। लाइक बटन दबा के जाना। चलो बाय। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं सारे बच्चे। बहुत ही बढ़िया।